मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ। उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची, सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं। तो लास्ट में वो मेरे पास आई, मतलब वो लड़की जिनकी मदर वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास, बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे है, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी बेटी को। ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? तो उन्होंने कहा कि वो रोने लग गई, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के से रो रही है कि मेरे से पूछ है मैं कैसे कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गिले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है, तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने वो ऐसे से बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा है कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है, 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा हाँ सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना, वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम वैसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, नहीं, मतलब मोक्ष नहीं सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो, लेकिन फिर अगर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप? नहीं या ये क्या in होता है general? ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ जब तक वो नहीं मैम अगर रिचुअल जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे कर, पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी करते हैं कि अस्थियां बांधी हैं ठीक है। वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान? उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था, मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था, और एक उनकी ड्रेस जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी। क्लियर बोल दिया उन्होंने। मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है? हाँ उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूंगी, पायल और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूंगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि
नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो, इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है, रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसको बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसको हर रोज़ बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके, आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं। अच्छा। बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात करते हो? ऐसे ही। वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो सब उनको सब सुन रहा होता है, क्योंकि हाँ मैं जैसे ध्यान में मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना, तो वहाँ चलेगी। फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ, फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। बट आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कहने कि इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव? वो मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है। मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता है क्या है, मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है। वो तो वो बता रही हैं, और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए हैं उनकी बेटी की शादी को। उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है। मैम कुछ और एक्सपीरियंस आपके, मतलब जैसे फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं या कुछ ऐसा कि आप कभी कभी दिक्कत में भी आ जाते हो ना कि मैं बताऊं ना बताऊं या क्या करूं? हाँ, ये या होता है। कुछ ये मेरे अपने हैं, कैसे बोलूं, या कुछ यकीन नहीं करेंगे तो नहीं, कैसे? यकीन वाले भी हैं और फैमिली वाले भी आ जाते हैं। मैं आपको एक यकीन वाला बताती हूँ, जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे माने कि ये जो बता रही हैं वो सच। हाँ। एक आए थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो उनका जो बेटा था ना उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी। तो उनकी मम्मी ने स्लॉट बुक किया हुआ था, तो उनकी मदर आई, वो आते ही वीडियो कॉल में मतलब, तो मैंने पूछा, तो वो पहले तो इमोशनल होगी कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, और मेरे बेटे की अभी मतलब 1 साल ही हुआ है, वो एक्सपायर हो गया और बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो प्रोसेस होता है, मैंने उनकी स्पिरिट को बुलाया पूरा ऐसे, तो वो मतलब मैंने आपको बताया था ना, कुछ स्पिरिट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी, सिर्फ एक बार नाम लिया और वो ऐसे एकदम दिख गई। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका बेटा, क्या यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। उनके फादर बोले हम कैसे माने ये मैंने कहा, पहले आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा है, तो मैंने स्पिरिट से परमिशन मतलब उनसे कहा कि तुम ये हो। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं ही हूँ इनका बेटा, मतलब मैंने उनको अलाउ कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ, उनके फादर मतलब वो कैमरे मेरे वीडियो कॉल में मेरे सामने नहीं आ रहे, बट ऐसा था ना साइड में बैठ के कि हम कैसे माने, हमारा ही बेटा आया है, अब मुझे सुन तो रहा है। तो आंटी इतनी इमोशनल, और वो बिल्कुल एक होता है ना माँ वाला टच दे रही थी, एंड वो थोड़े से ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे। हाँ, हम कैसे मान ले। तो अब वो चुप हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आपसे आपके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही उनके बेटे हो, प्रूफ दो आप ही आए हो। तो बेटे ने 2 मिनट ली, मैं ऑब्वियसली मैं उसमें थी, देख रही थी मैं। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बताओ, मैं एक साइकिल चलाता था, रेड कलर की साइकिल थी, जो मैंने सबसे मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छे से रगड़ी है साइकिल, और मैं हाथ खोल के साइकिल छोड़ के चलाते थे ना बच्चे से, मैंने ऐसे छोड़ के साइकिल चलाता था, मेरी मम्मी को बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी मदर को बताया। मैंने कहा आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं ना, तो आंटी ये ऐसे ऐसे आपका बेटा बता रहा है। वो और रोने लगी, ये तो मेरा ही बेटा है। फिर उनका क्वेश्चन, अच्छा तो उनको अभी वो है, मतलब होता है ना दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वो सोच रहे हैं बहुत बच्चे होते हैं जो करते हैं। हाँ, मतलब मैंने जानती हूँ क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ, इसके कमरे में जो फ़ोटो लगी है वो कैसी फ़ोटो है, इसकी फ़ोटो, इसके बेडरूम में जो इसकी फ़ोटो है वो कैसी है। मैंने ठीक है, मैंने मतलब वो तो मतलब लकीली वो स्पिरिट इतनी अच्छी थी, उनके बेटे इतने अच्छे तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अदरवाइज स्पिरिट की फुल ऑन मर्जी चलती है। नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं
मन भर गया है, नहीं देना है, एकदम से मैं बोलती हूँ जो सवाल करने ना फटाफट करो, ये 2 मिनट में दिखना बंद हो जाएगी मुझे। बहुत वो तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहता था, शायद वो कुछ बताना चाहता था। उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से कहा, मैंने कहा तुम्हारे फादर पूछ रहे हैं कि तुम और प्रूफ दो कि तुम्हारे बेडरूम में जो फ़ोटो लगी है वो कैसी है तुम्हारी फ़ोटो। तो उसने फिर से मुझे बताया कि मेरी जो फ़ोटो लगी है उसमें मेरी बैक साइड दिख रही है, जिसमें मैंने हाथ खोले हुए हैं, जैसे टाइटैनिक पोज एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे खुले वो करते हैं, ऐसे हाथ खोल के और पूरा ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे कुछ फ़ोटो होगी उनकी। मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी फ़ोटो लगी है जिसमें मेरी बैक साइड दिख रही है। उनकी मदर फिर तो मतलब कहा कि अब मुझे बात करने दो, अब आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल हो गया ना कि प्रूव हो गया। फिर उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, जो भी वो बोल रहे हैं ना, स्पिरिट सब सुन रही होती है, जो स्पिरिट बोलती है वो मैं उन्हें कन्वे करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना, आपका बेटा आपको सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों चला गया, मतलब बीमार ही हुआ था ना, पर ये एकदम से कैसे खबर आई रात को कि है ही नहीं, ये ऐसा क्या हुआ रात को। तो वो बच्चा वहाँ से रोने लग गया कि मम्मा मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में है कुछ, मैंने बोला था आपको, मेरे को दिखता है कुछ इस घर में, घर खाली कर दो। वो किसी सरकारी घर में थे वो, तो मेरा घर खाली कर दो, आप माने नहीं, आप मेरे को ऐसे तसल्ली देते रहते थे। बच्चे ने फिर ऐसे दिखाया कि क्या होता है ना, वो मुझे वो जो दिखाया उन्होंने, वो जैसे क्लिप दिखाते हैं ना, वो दिखाया कि बच्चा ऐसे सो रहा है और ऊपर से ऐसे होता है ना कि आप ऐसे ऐसे सीधे लेटे हुए सो रहे हो और ऊपर से कोई स्पिरिट ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे फीमेल स्पिरिट और पूरी जैसे काली, मतलब पूरी डरावनी स्पिरिट उसको कहीं ना कहीं दबा रही है। एक आप मानिए आप सो रहे हैं, एक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, इंसान का दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो बिल्कुल उसने ऐसे दिखाया। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा होने लग गया था कि उसने पहले तो अपने घर में बताया अपनी मदर को, तो उसकी मम्मा ने कहा मैं बिलीव करती थी, मैं मानती हूँ है, लेकिन और कोई मानता ही नहीं है मेरे घर में, मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है। जब उसके फादर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहीं प्रूव हो गया कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन सब में। पर जब आपको ये पिक्चर दिखी कि वो उसके ऊपर है, तो ऐसा भी करती है स्पिरिट कि आपको परेशान करे या कुछ करे? ऐसा कुछ नहीं, बस आप हाँ, मुझे बस वो दिख रहा है, वो दिखा रही है मुझे। अच्छा। मुझे परेशान जो होता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो कर सकती है, वो बेटे वाली स्पिरिट कर सकती है, जो वो मुझे दिखा रहा है वो नहीं। तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे दिखती थी, मैं खाना खाता था तो मेरा ऐसे लगता था कि पीछे है, साथ में है, मेरा खाना ऐसे वो हो जाता था प्लेट साइड। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसने बताया सारा, लड़के ने। मैम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने अपनी माँ को सारा बताया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं डर के मारे मतलब बेड पे मेरा यूरिन निकल गया ऐसे, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मैम। मेरा किसी ने बिलीव, वो रोते हुए बता रहा है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, किसी ने मेरे घर में माना ही नहीं। मेरी मदर, ऑब्वियसली उनकी मदर मानती थी, पर उनको लग रहा था कि एक होता है ना बच्चे को तसल्ली दो, अगर मैं इसको बोलूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा। और उनकी मदर फिर बहुत रोई कि मैंने बोला था, मेरी इस घर में किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कुछ नहीं होता है ये सब। तो और उनके बेटे का क्या हुआ, उनके बेटे को इतना वो हो गया, कहीं ना कहीं वो डर एक होता है ना एक्सट्रीम, फिर उसको फीवर रहने लग गया, आईसीयू में एडमिट रहा। वहाँ आईसीयू में भी उसको वो चीज़ दिखी। आईसीयू में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थी तो वो चीज़ घर में है, लेकिन आईसीयू में उसको क्यों दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में डर इतना बैठ जाता है कि आपको हर जगह वो एक होता है ना डर बैठ गया है तगड़ा। उसको वो वहाँ पे भी, एक तो कंडीशन ऐसी थी, बीमार था बिल्कुल ही, वहाँ भी उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, इसलिए उसकी। और रात को उसकी मतलब उनको खबर आई कि आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उसके बाद भी तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो अब भी बोलती हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरे को आके बोलता है कि मम्मी इस घर में है कुछ। अब वहाँ वो स्पिरिट तंग कर रही है, अब बड़े बेटे को तंग कर रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं स्पिरिट को बुलाऊं, करूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनके फादर बोले हमें नहीं कराना कुछ, हम ये घर खाली कर देंगे, हमें बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब मैं नहीं घुसूंगी ना ज़बरदस्ती की, जब आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो कह रहे हमने इतना ही पूछना था, हमारे बेटे की डेथ क्यों हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे ऐसे केसेस में अगर वो घर खाली कर देते हैं तो फिर वो स्पिरिट और परेशान नहीं करेगी? नहीं, जब ये ऐसे केसेस में ना घर खाली करना होता है ना, तो आपको घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे करके जाना होता है कि वो उससे बाहर ना निकले जब आप बाहर निकलो तो। और आप वो घर खाली करके आप निकल जाओ। ऐसा एक आया भी था मेरे पास एक ऐसा केस। आप अगला केस बताओ, उससे पहले मैं एक बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार स्पिरिट किसी के साथ पीछे लग जाती है कि इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तो इस केस में मुझे लग रहा है वही हो रहा होगा कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती होगी स्पिरिट, या मतलब जो भी ऐसे केसेस होते हैं कि स्पिरिट एक इंसान को साथ ले गई। तो ऐसा कभी हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको दिख रहा हो कि कोई स्पिरिट आ नहीं रही क्योंकि वो
उस लोक में या कहीं भी वो साथ ही है स्पिरिट जो अटैच हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पर ऐसी होती हैं जो जिद पे अड़ी होती हैं कि जाऊंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी होती हैं। तो उस केस में जब उनका ऐसा कोई आकाशिक में या कुछ आपको पता है, नॉलेज है कि वो वहां पे भी साथ ही रखती है, उसे बांध के कैसे रहता है? नहीं, वो क्या होता है ना, उनको लगता है कि इसको मैं ले जाऊंगी, उसके बाद ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना, उनके लोक में एक उनको पार्टनर मिल जाएगा, हाँ एक बस। बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सोल सब अलग है, बट एक वो होता है कि इसको मैं ले जाऊं यहाँ पे भी, वो But ऐसा उसको ले नहीं हो जाएंगे, पाता। उसको लेकर जाएगी, उसके बाद एक और किसी होते हैं, ले जाती है। जब वो ले जाती है तो वो पार्टनर्स रहते हैं, नहीं रह पाते? नहीं, वहां जाके नहीं कुछ ऐसा होता, उनका कनेक्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद वो और किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वो बेवकूफ होती है वो हाँ। स्पिरिट्स, कि उन्हें लगता है मेरे पास पार्टनर आ जाएगा, पर पार्टनर आता नहीं तो किसी और को ले आती है कि ये आ जाएगा। क्योंकि वो जिसको लेके गई हैं, वो किसी को लेकर गई हैं वो, तो वो एनर्जी, उसने कितने कर्म कैसे किए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी तरह स्टक हो जाएगी। सबका अलग कार्मिक रिकॉर्ड है सबका। बताओ, ये तो उसका आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि हाँ, क्या हुआ था इसी से रिलेटेड जो एक वो मेरे रिलेटिव बताओ, बेवकूफ आत्मा इस चक्कर में ले जा रही है कि ये तो मेरे साथ रहेगी। मतलब एक तरह से अपना ही पागल बना रही है आत्मा तो, कि भाई लेके अपना भी तो जा रही पागल है। बना ही रही है, यहाँ किसी का सत्यानाश और कर दिया। बताओ कि मैं तो साथ ले जाऊंगी। मैम ऐसा कहते हैं ना कि साथ ले जाने के लिए विंडो के बाहर दिखेगी कि अगला आए और गिर जाए, मतलब ऐसे ले जाती है साथ। हाँ, आप ज्यादा किससे सुन रहे हो? हम ये सारी सुनी सुनाई बात है, यहीं पे ही सुनते रहते हैं हम हमारी तो उनसे बात नहीं होती वो हमसे। कि वो नहीं बताती मैं ये मेरा ये प्लान है, मैं खिड़की के बाहर यूं ऐसा करूँ। नहीं है कि फोन करिए नू बताते हैं कि ऐसे मैं बताती हूँ आपको, ये लोग जो बोलते हैं ना कि क्या है इस ऐसा बकवास है ये वो। जिस दिन वो दिखा था ना, मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया, मेरे को बुखार हो गया था। अच्छा, जब भी ऐसे मतलब मैंने देखा ना, लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा किया, कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है ये। जिसको एक बार कहते हैं ना, हवा भी जिसको लग गई है ना, आप चौराहे से निकल जाओ, अगर आपको कोई गलत हवा भी अगर आपको क्रॉस कर गई है ना, रात को ही बुखार ऐसा चढ़ेगा कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते। होता है घर में एक ऐसा बच्चा होता है, तो सबसे वो चलता था। एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साले तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता, तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की,
तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे, तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं है, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप वो। पेक्कड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर, तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया, तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों पर डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। वो रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो ऐसे उसने अरेंज किया, फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तू किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, इधर चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये। फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको वो करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग
जाते मिलने। तो इनके घर वाले कि यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। तो बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया घर पे आया, तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वो पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त है, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आए, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब? तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल नशे की दवाई दे दी हो किसी ने। उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिए। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, तो वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो, जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर। ठीक है। अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, कच्चा, वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने
गले लगाया तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गए चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती हैं। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा। यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं। अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ इसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे से बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, पर वो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला। पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे, और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे, और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ, और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए हैं। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक। तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे, ऊपर, दीवारों पे, सब जगह वो भाग रहे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा है ना, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए। मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई
मारा पीटी क्योंकि पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो, घसीट के जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला, फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला। और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा, घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे, 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया, फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया था। बोला तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना। और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगैरह वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना, आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। समर वेकेशन में जैसे सब जाते हम जाते थे, और उस टाइम पे स्कूल टाइम पे वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, ना लाइट्स थी ना कुछ थी, टेक्नोलॉजी इतनी कुछ है थी नहीं वहाँ पे। तो लोगों का जो भी टाइम पास होता था वो यही होता था कि मतलब दिन में खेल कूद लिए और शाम को जो है अंदर हो लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए, और ये सब इतना डेंस अंधेरा होता था माउंटेन्स में बेसिकली। तो वहाँ पे एक ट्रेंड था उस समय पे कि जो भी यंगस्टर्स होते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आर्मी में ज़रूर ट्राई करते थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। मैक्सिमम एजुकेशन होती थी 12th। तो मेरे गांव के जितने भी कज़न्स थे, लड़के दोस्त वोस्त थे जो सीनियर थे, वो प्रैक्टिस करते थे। सपोज़ करो उनकी किसी मंथ में अगर भर्ती है तो उसके 3 महीने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी रनिंग के लिए, और रनिंग करने जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो उनको लगता था कि रोड पे रन करना सबसे इजी है और वो सबसे चैलेंजिंग भी होता था क्योंकि अपसाइड रन करते थे। तो मेरे को एक दिन अपने कज़न से मेरे को खुशी हुई कि भाई मैं भी आज दौड़ने चलूँगा तुम लोगों के साथ। तो उसने रात को मेरे से बोला कि ठीक है अभी हम रात को 2:30-3 बजे उठेंगे तो हम फिर चलते हैं रनिंग करने। और उसका पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप था जो रोज़ एवरी डे जो है रात को 2:30-3 बजे रनिंग करने जाता था। तो मेरे को बड़ी फैसिनेशन थी, हालांकि ये रात को अंधेरे में दौड़ लगाते हैं, मतलब करते क्या है, दौड़ ही लगाते कुछ और। नहीं मतलब मैं भी मतलब फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंगा आज, मैं भी अपनी फिटनेस जो है इस तरीके से स्कूल टाइम में था। तो मैं उसके साथ लग गया। सुबह उठे, अब जहाँ रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैक करके थी, मतलब रोड में रनिंग करनी थी और रोड से हमारा घर 20-25 मिनट जो है ट्रैक करके जाना पड़ता था। अब अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और माउंटेन्स में नॉर्मली रास्ता होता है पगडंडी वाला ऐसे, ठीक है, जिगजैग, कभी अप साइड जा रहे हो कभी डाउन साइड जा रहे हो इस तरीके से। तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे हम सिटीज़ में जा रहे हैं ना, ग्रुप बना के कंधे पे हाथ डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके पीछे चल रहा है, लाइन बना के चल देते हैं। तो इतना अंधेरा था, पहले तो मेरी वैसी फटी पड़ी थी कि अंधेरा देख के, तो मैं उसके सिर्फ पैरों को देख के चल रहा था अंधेरे में कि जहाँ जहाँ वो पैर जा रहे हैं मैं भी वहाँ जाऊँगा ऐसे ऐसे करके। अब 20 मिनट तक उसके पीछे पीछे चलना है। तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जो छोटा सा सूखा हुआ झरना है वहाँ पे, जो बेसिकली बारिश के टाइम पे पानी आता है उसमें, अदरवाइज़ वो सूखा रहता है। तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब कहने का मतलब कि वहाँ इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहे हो। तो वो जब वो स्ट्रेच आता है तो इतना साइलेंस होता है क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सूखा हुआ झरना है और कुछ नहीं है। तो मैं उसको जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम, तो मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ उस समय जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर करा सबसे पहले, बट नोटिस मैंने किया उस चीज़ को। जब उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे एक मुझे किसी चीज़ की ड्रॉप होने की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर फेंकता है या किसी तरीके से टक करके आवाज़ आई। तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, बट मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि नॉर्मल साउंड है, किसी पत्ते की होगी, पेड़ की होगी, कोई होगा कुछ चूहा हुआ टाइप कोई चीज़, छोटा मोटा जंगली जानवर। हम आगे बढ़े। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेरा क्योंकि फोकस उसके पैरों में था, तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा फोकस था, मैं वो आवाज़ भी मेरे को क्लियरली सुनाई देने लगी बार बार, टक टक वाली। हाँ। तो जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था, मैं उसके चल रहा था, तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था, तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के ऊपर था। वो हमारी वॉक की स्पीड के हिसाब से वो साउंड चल रही थी, टक 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 टक।
मैंने एक जगह पे अपने कज़न का हाथ पकड़ के रोका, जस्ट टू थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया था उस सेकंड के लिए। तो उसने मुझे देख के एकदम से उसने देखा मेरे को और उसने मुझे इग्नोर करा, उसने बोला चलो, और वो उस समय के लिए वो आवाज़ रुक गई। अब वो वापस चले तो वो फिर वापस वो आवाज़ तेज़ हो जाए। तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे ये इस तरीके की साउंड आ रही है, और मुझे उसको ये भी दिखाना था कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक होता है ना जब एक टीनेजर बड़ा होता है कि मेरी तो फटती नहीं है किसी से, भाई जो मर्जी हो, अंदर से फटी पड़ी है पूरी बुरी तरीके से। तो मैं लगा पड़ा हूँ उसके पीछे, वो आवाज़ भी लगी पड़ी है मेरे पीछे, और वो मतलब एक ऐसा था कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हो तो ना नींद में कि हाँ पसीने पसीने आ रहे हैं और डर रहे हो, वो रियलिटी में मेरे साथ चल रहा था। और मैं मतलब रियलिटी में होते हुए भी मैं ये प्रे कर रहा था कि ये कोई सपना ही हो, मैं सो ही रहा हूँ। हम लोग रोड पे पहुँच गए। एक रिवर को क्रॉस करने के बाद, हमारे जब विलेज के बाद हम जब सड़क पे जाते हैं तो एक छोटी सी रिवर है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। उसने रनिंग वनिंग करी, हम लोग घर आए, सो गए। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया। मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे को फीवर था। और हमारे गांव में ये बड़ा बिलीव है ये सब चीज़ों का, स्पेशली उत्तराखंड में। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवभूमि मानी जाती है और ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में। डेमी गॉड्स। तो उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले ये पूछा कि ये तबीयत ख़राब हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम सुबह साथ में गए थे, तुम कहीं पर डरे थे? तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा डरा था मतलब? तो उन्होंने मेरे से कहा तुम सुबह रनिंग करने गए, तुम जहाँ भी गए सुबह, तुम कहाँ गए थे सुबह? मैंने कहा मैं तो दौड़ लगाने गया था उनके साथ, कज़न के साथ अपने। तो वहाँ पे डॉक्टर से पहले, सबसे पहले इन सब चीज़ों को, अपने फोर फादर्स को याद करते हैं, जो अपने लोकल गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको याद करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो वो भभूति ला के, एक कोई लेडी थी, वो शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। मतलब उन्हें पता चल गया कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं क्योंकि छोटा था, मैंने ये सब चीज़ों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था और इसीलिए मैं इन चीज़ों को उस दिन के बाद से, अब मेरी ग्रैंड मदर कर रही हैं और एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने किसी को बुलाया और वो जो है बेसिकली हमारे हर गांव के एक अपने मंदिर होते हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं हमारे। वहाँ पे एक हवन चलता है बेसिकली, वहाँ की राख ला के वो शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके कुछ मेस्मराइज और कुछ वो बोलने लगे। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसमें कुछ चावल मिक्स करे और वो राख को ऐसे मिक्स करके ऐसे पकड़ के उन्होंने सीधा पट करके मेरे फेस में मारा, हाट करके एकदम से चिल्लाया। और मैं एकदम से, जैसे आपको अचानक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, आपको एकदम से कोई एकदम से शॉक में ऐसे डराए तो आप डरते हो ना, मैं एकदम से ऐसा हुआ और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ना बॉडी एकदम से लाइट हो गई एकदम। मतलब मेरे को उस समय तक मुझे लग रहा था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी है, और जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना उसके बाद एकदम से लगा कि जैसे मैं रिलैक्स ही हो गई, मेरी बॉडी स्टिफनेस मेरी रिलीज़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस झरने के पास में तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तू डरा था वहाँ पे। मुझे लगा शायद इसने मेरी ग्रैंड मदर को बताया। मैंने कहा हाँ डरा तो था। अब सच बताना पड़ेगा आपको। हाँ अब हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं डरा भी था, लेकिन मैंने दादी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस समय कि मैं बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। और तूने बताया दादी को? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा तेरे से। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा ऐसा होता है, एक चीज़ होती है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस जगह पे बहुत साल पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी था, डेथ हो गई थी उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसको वहाँ पे, क्योंकि हमारी हिंदुइज्म में न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जलाते नहीं है बेसिकली, उसको वो करते हैं, बरी करते हैं, तो वो उसको वहाँ पे दफना दिया था। और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी पहले उस टाइम पे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, कई टाइम तक वो आवाज़ आती रही और एक टाइम तक वो आवाज़ हैवी होती चली गई। कहने का मतलब कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी हैवी होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो फील भी होती थी, स्पेशली जब वो उस रास्ते से निकलते थे। तो मोस्टली लोग उस रास्ते से अवॉइड करते जाना। तो मैंने कहा हम क्यों गए? तो उसने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है उस जगह पे जाने का जहाँ मैंने रनिंग करनी होती है। तो वो जगह पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे वो जो बच्चा है, एक टाइम तक वो रोता था, उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ऐसा बिलीव है कि वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। तो तेरे को कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पे? तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ना ऐसे टक 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 करके आवाज़ आ रही थी
और वो जब हम भाग रहे थे, मतलब जब हम जा रहे थे तेज़ी से, तो वो तेज़ होती हुई जा रही थी और वो नदी के क्रॉस नहीं हुई। तो बोला वो इसीलिए नहीं हुई क्रॉस क्योंकि हमारी जो विलेज की जो बाउंड्री है वो बेसिकली नदी तक ही है, वो दूसरे गांव जाएगा ही नहीं कभी, वो उसी एरिया में घूमता है और वो उसी एरिया से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता है, परेशान करता है और उनको अपनी प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी मैं उस जगह से जाता हूँ, उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बनाया है, उस एरिया पे उस जगह को कोई यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल अबैंडन जैसा पड़ा हुआ है। और उस रास्ते से आप अभी भी जाओगे तो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है कि मतलब नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाके घबरा जाए बिल्कुल, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे मेरे अलावा जो मैंने उससे पूछा कि किसी और ने भी एक्सपीरियंस करा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है, या तो वो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, और एक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो हम जब बॉनफायर करते हैं, लकड़ी जलती है तो लास्ट में राख रह जाती है और कुछ शोले से बन जाते हैं उसकी लकड़ी के, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर वो फेंके वहाँ से। तो उस ऐसे विजुअल्स आए थे या क्या? उसने फील करा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ऊपर से ऐसे अंगारे गिर रहे हैं और उसने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जो जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे और एक टाइम के बाद वो फिर उसको जब हमारे जो गॉड हैं उनकी आप विभूति लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मेरा चाइल्डहुड था, बड़ा होकर फिर मेरे को कई बार, अभी भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि उसने मेरी दादी को बताया होगा और ये सब कहानी बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बिलीव है, तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है। और एक हमारे वहाँ पे जागर बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर आप एक उनका पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं और थाली बजाते हैं और एक वो डमरू जैसा बजाते हैं जो शिव जी के पास होता है। उसके बाद वो गॉड को प्रेज़ करते हैं और वो गॉड की सोल जो है वो किसी की बॉडी में एंटर करती है और वो लोग नाचते हैं। और वो वहाँ के लोग जो है ना, सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम होती है वो उनसे शेयर करते हैं और वो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कि आपके कोई फोर फादर आपसे नाराज़ हैं, या आपको कोई ऊपरी हवाएं हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई टोना टोटका कुछ इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। लाइव देखा है ये मैंने कई बार देखा है लोगों को देखते हुए। इवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि ये सब चीज़ें सब ढकोसले हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉडी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोली थी, वो बोल रही थी उसमें। और मैं बड़ा कंफ्यूज था ये कैसे बोल रही है, और बहुत ही फ्लुएंट थी उसकी बोल। लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, वो उसमें बात कर रही थी। मतलब जब उसकी सोल एंटर हुई और वो लोगों को उसमें जब बात कर रही थी तो वो देखने वाला सीन था। मतलब कि जिस हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी, उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक फैमिली बैठी थी, उसने उस लड़की की, वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली, वो गुजरात से आई थी और छोटी लड़की थी 11-12 साल की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो पूजा करी, जागर करा, गॉड आए उसकी बॉडी में, जो लोकल गॉड हमारे गोलू देवता बोलते हैं हमारे वहाँ उनको, तो वो उसकी बॉडी में आए और उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली जो उनको खुद सेल्फ रियलाइज़ नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में ना आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में मनमुटाव है और ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं और इनका मन साफ नहीं है। तो वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन, क्योंकि सब बोलते हैं कि मेरा मन साफ है। तो उसने बोला कि पानी लेके आओ और सब मुझे ग्लास में पानी ऑफर करेंगे। ठीक है। तो 10 लोगों में से उसने सिर्फ 2 लोगों का पानी पिया और बोला जिसका मैंने पानी पिया सिर्फ उन्हीं का मन साफ है और बाकी सबके दिल में खोट है। उसने क्लियर कर दिया बेसिकली, और जेन्युइनली वही चीज़ थी। और उसने उनको वार्न करा कि तुम ये चीज़ जो कर रहे हो बहुत गलत, तुम साले ठीक हो जाओ, तुम सुधर जाओ और तुम्हारे फोरफादर्स तुमको देख रहे हैं और जो तुम्हारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है सिर्फ इसी वजह से है। अपने फोरफादर को प्रेज करो, उनको याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, पूजा करो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।